ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 16 जनवरी 2025 को आया था। इसके अंदर विभिन्न पदों के अंदर भर्ती है। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करें जिस भी भर्ती के लिए आप योग्य हैं उसके लिए। पहली है इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक के लिए, दूसरी है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तीसरी है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए, चौथी है ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए और पांचवी है फिजियोथेरेपी, छठी मेडिकल टेक्नीशियन, सातवीं नर्सिंग या मिडवाइफ के लिए, आठवीं है कैटरिंग और हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए, 9 नंबर है लेब एनिमल एंड हैंडलिंग एंड ब्रीडिंग और 10वीं है हाउसकीपर एंड फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, 11 नंबर है फार्मासिस्ट और बाद में है नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग और एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, लेथरगुड मेकर, फुट मेकर और फ्लोरिकल्चरिस्ट, मैकेनिकल मोटर व्हीकल। तो इस अपने हिसाब से वीडियो को एडजस्ट करें और देखें। और बाकी जो सब के लिए कॉमन है वो तो है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि मोड, स्कीम या सिलेबस या सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग ऑफ यानी पहले ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद स्टेज सेकंड टेस्ट होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, ओएमआर बेस्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। और उसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन यानी हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर क्वेश्चन आएंगे। स्टैंडर्ड है एसएससी प्लस आईटीआई या 10th स्टैंडर्ड। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल टाइम 2 घंटे 30 मिनट। पेपर फर्स्ट है जिसके अंदर मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पेपर सेकंड है जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 25%, इंग्लिश के 25, 75 150 नंबर। और उसके बाद पेपर थर्ड होगा जिसके अंदर सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट यानी जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके हिसाब से 50% 150 नंबर के। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 500 रुपये फ़ीस है ओबीसी और एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए। SC/ST के लिए कोई फ़ीस है नहीं। आवेदन कैसे करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। CSIR के द्वारा 16 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पोस्ट है, जिसके अंदर कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है वो देखते हैं। इसकी लास्ट डेट 16 फरवरी 2025 है। तो इसका हिंदी के अंदर नीचे दिया गया है, तो चलते हैं वहाँ पर। तो ये आ गया। विभिन्न पद है जिनके अंदर एक पद है फिजियोथेरेपिस्ट, 28 वर्ष उम्र रखी गई है और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एसएससी या 10वीं कक्षा या समतुल्य में विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 55% अंक तथा फिजियोथेरेपी ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या फिजियोथेरेपी ट्रेड में राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र, अथवा एसएससी या 10वीं कक्षा या समतुल्य में विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 55% अंक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी ट्रेड में प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्वकालिक अनुभव, या एसएससी या 10वीं कक्षा या समतुल्य में विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 55% अंक तथा भारत सरकार के अधीन किसी मंत्रालय के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। काम क्या रहेगा इसके अंदर, फिजियोथेरेपी में चिकित्सा अधिकारियों की सहायता करना, रोगियों को फिजियोथेरेपी देना और संबंधित उपकरणों का संचालन करना, प्रयोगशाला में बायोमैकेनिक्स से संबंधित अनुसंधान में सहायता करना। इसके अलावा एक और है मेडिकल लैब टेक्नीशियन के पदों पर। तो इसके अंदर क्या है, यही है, हाँ यही है। तो 28 एक पद है, इसके अंदर 28 वर्ष उम्र की गई है, एसएससी या 10वीं कक्षा या समतुल्य में विज्ञान में 55% अंक और उसके साथ ही मेडिकल लैब टेक्नीशियन में आईटीआई प्रमाण पत्र। इसके अलावा ये नहीं है तो 10वीं कक्षा में 55% अंक के साथ मेडिकल लैब टेक्नीशियन में प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्वकालिक अनुभव।
ये भी नहीं है तो इसके अलावा किसी मंत्रालय या विभाग क्षेत्र के उपक्रम में मेडिकल लैब टेक्नीशियन के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। काम तो आपने बता ही दिया। काम क्या रहेगा, रोगियों से नमूने एकत्रित करना और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सुझाए गए सभी परीक्षण करना, निदान परीक्षण उपकरण का संचालन करना। इसके बाद है नर्सिंग मिडवाइफ के लिए एक पद है और 28 वर्ष उम्र रखी गई है। एसएससी या 10वीं कक्षा या समतुल्य में विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 55% अंक तथा जनरल नर्सिंग मिडवाइफ ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या जनरल नर्सिंग मिडवाइफ ट्रेड में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र। 10वीं कक्षा या समतुल्य में विज्ञान विषय के साथ 55% अंक या 2 वर्ष का अनुभव और 3 वर्ष का अनुभव, वो सेम टू सेम ही है। और उसके बाद है डिस्पेंसरी। काम क्या रहेगा इसके अंदर, डिस्पेंसरी के चिकित्सा अधिकारियों की सहायता करना, भर्ती मरीजों और बाहरी मरीजों को सेवाएं प्रदान करना, रोगी निगरानी उपकरणों का संचालन करना। तो ये तो था नर्सिंग का। अब है केटरिंग हॉस्पिटलिटी सहायक। 2 पद है, 28 वर्ष उम्र है और 31 वर्ष है ओबीसी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एसएससी या 10वीं कक्षा या समतुल्य में 55% अंक और केटरिंग और हॉस्पिटलिटी में आईटीआई प्रमाण पत्र। और ये नहीं है तो हॉस्पिटलिटी सहायक में प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये भी नहीं है तो मंत्रालय या सार्वजनिक क्षेत्र में स्वायत्त निकाय में केटरिंग या हॉस्पिटलिटी सहायक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। काम क्या रहेगा हॉस्पिटलिटी सहायक का, भोजन तैयार करके कैंटीन या गेस्ट हाउस के प्रभारी की सहायता करना, संस्थान में समिति की बैठकों के आयोजन के स्थानों पर खान पान का प्रबंधन करना, अपने विवेक के अनुसार या नियोक्ता के निर्देशों के आधार पर मेनू तैयार करना, रसोई में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना, कैंटीन रेस्तरां और भोज समारोह में अतिथियों को भोजन और पेय पदार्थ परोसना। उसके बाद है प्रयोगशाला पशु प्रबंधक और प्रजनन। इसका एक पद है। इसके लिए क्या है, एसएससी या 10वीं कक्षा या समतुल्य में विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 55% अंक और प्रयोगशाला पशु केंद्र या पशु घर प्रयोगशाला ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र। और सेम टू सेम ही है। दूसरा के ये नहीं है तो ट्रेड में प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और ये नहीं है तो किसी सार्वजनिक क्षेत्र या मंत्रालय या संगठन के अंदर 3 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। काम क्या रहेगा इसके अंदर, पशु गृह में काम करना होगा तथा प्रयोगशाला में पशुओं की नियमित देखभाल करना और बिच्छावन, भोजन, पानी और पशु गृह सामग्री की सफाई और ऑटोक्लेव का कार्य करना होगा। हाउस कीपर या फ्रंट ऑफिस सहायक, 28 वर्ष उम्र है, 2 पद है, एसएससी या 10वीं कक्षा या समतुल्य में 55% अंक और इसके साथ ही हाउस कीपर या फ्रंट ऑफिस सहायक या कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटेड ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या हाउस कीपर या फ्रंट ऑफिस सहायक या कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटेड ट्रेड में राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। ये नहीं है तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए कार्य के अंदर या 3 साल का अनुभव होना चाहिए इसके अंदर। काम क्या रहेगा, अतिथि गृह को साफ सुथरा एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आउटसोर्सिंग कार्मिकों के कार्य को व्यवस्थित एवं पर्यवेक्षण करना, सलाह के अनुसार रसद और अन्य आवश्यक चीज़ें खरीदना, औद्योगिक मानकों के अनुसार खातों का रखरखाव और आगंतुकों के रिकॉर्ड का प्रबंधन करना और फ्रंट ऑफिस सेवा कार्मिकों के कर्तव्यों का पालन करना जैसे टेलीफोन प्रबंधन, व्यावसायिक संचार और समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा आवंटित कार्य। और उसके बाद है फार्मासिस्ट के लिए एक पद है, 28 वर्ष उम्र है,
एसएससी या 10वीं कक्षा या समतुल्य में विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम ट्रेड में फार्मेसी, ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या 2 साल का अनुभव राज्य और 3 साल का अनुभव सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। काम क्या रहेगा? कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को दवाइयाँ या औषधियाँ उपलब्ध करवाना, डिस्पेंसरी की सभी मदों या दवाइयों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य। नेटवर्क रख रखाव, 2 पद है, 28 वर्ष उम्र है, 31 वर्ष ओबीसी के लिए। इसमें भी वही है कि 10वीं कक्षा के 55% मार्क के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्क रख रखाव, ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र। काम क्या है? ओएस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस आदि की स्थापना, निजी कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों की मरम्मत या रखरखाव, नेटवर्क केबल बिछाना या और LAN का रखरखाव, निगरानी कैमरा और NVR का रखरखाव। यदि आईटीआई प्रमाण पत्र नहीं है तो 2 वर्ष के अंदर कार्य का अनुभव होना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर 3 वर्ष के कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग सहायक या प्रोग्रामिंग सिस्टम प्रशासन सहायक, 8 पद है, 28 वर्ष उम्र है, 31 वर्ष ओबीसी के लिए, 33 वर्ष एससी के लिए, 38 वर्ष यूआर कैटेगरी और एलवी के लिए आरक्षित है। तो इसके अंदर भी क्या है? 10वीं कक्षा के अंदर 55% मार्क्स और COPA ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र। इसके अलावा एसएससी या 10वीं कक्षा में 2 वर्ष कार्य का अनुभव और 3 साल कार्य का अनुभव। काम क्या रहेगा? डेटाबेस का रखरखाव और सूचना की पुनरावृत्ति, ओरेकल एवं MS ऑफिस, HMIS आदि जैसे सॉफ्टवेयर में अनुभव, रोगी से संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव, विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों में सहायता करना, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान जैसे वर्ड, एक्सेल, PPT आदि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या प्रोजेक्शन सुविधा का संचालन और कार्यालय प्रबंधन। जिस प्रभाग से जुड़े हैं उन्हें नियमित कंप्यूटर प्रोग्राम संचालन चलाने और कागज रहित कार्यालय प्रणाली आदि में सहायता करना और छोटे छोटे कार्यक्रम चलाने के लिए कोड विकसित करना जो विभाग में गतिविधियों को सूचीबद्ध करें। उसके बाद है पुस्तकालय सहायक के लिए कितने पद है? 1 पद है, 28 वर्ष उम्र है और पुस्तकालय सहायक में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए या 2 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए या 3 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। तो काम क्या रहेगा? इसके लिए संस्थान के KRC का दैनिक संचालन और रखरखाव एवं प्रबंधन। इसके बाद है डेस्कटॉप प्रकाशन ऑपरेटर के लिए 1 पद है, 28 वर्ष उम्र है, SSC या 10वीं कक्षा में विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 55% अंक और डेस्कटॉप प्रकाशन ऑपरेटर ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र या डेस्कटॉप प्रकाशन ऑपरेटर में राज्य या ट्रेड प्रमाण पत्र। पाठ या काम करिए, पाठ या ग्राफिक्स और अन्य सामग्रियों का संपादन, समीक्षा और उन्हें प्रकाशन सॉफ्टवेयर में आयात करना और सुंदर ब्रोशर एवं समाचार पत्र आदि निकालना। यदि ITI प्रमाण पत्र नहीं है तो 2 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए ऑपरेटर ट्रेड में प्रशिक्षक के रूप में या 3 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए ऑपरेटर के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। उसके बाद है लेदर गुड्स मेकर। तो इसके 2 पद हैं, 31 वर्ष उम्र है और 10वीं कक्षा में विज्ञान विषय में न्यूनतम 55% अंक और लेदर गुड्स मेकर ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र। यह नहीं है तो 2 साल का कार्य का अनुभव प्रशिक्षक के रूप में और 3 साल का अनुभव चरम वस्तुओं के उत्पादन में। काम क्या रहेगा? चरम वस्तुओं का पैटर्न विकसित करना और उनका निर्माण करना, चरम वस्तु बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों का संचालन और रखरखाव करना, भंडार में सामग्री को व्यवस्थित करना और रखरखाव करना,
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, अनुसंधान क्रियाकलापों में वैज्ञानिकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। उसके बाद है फुटवियर मेकर के लिए 2 पद है, 33 वर्ष उम्र है 80 के लिए और 38 वर्ष उम्र है यूआर कैटेगरी के लिए। तो इसके अंदर है एसएससी या 10वीं कक्षा में समतुल्य में विज्ञान विषय में 55% अंक के साथ फुटवेयर मेकर ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या प्रशिक्षकों के रूप में 2 वर्ष का अनुभव या फुटवेयर मेकर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। काम क्या रहेगा कि पैटर्न का विकास एवं फुटवेयर का संविवेचन, फुटवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों का संचालन एवं रखरखाव, भंडार में सामग्री को व्यवस्थित करना और रखरखाव करना, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, अनुसंधान क्रियाकलापों में वैज्ञानिकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। और उसके बाद है पुष्प विज्ञानी के लिए 1 पद है, 28 वर्ष उम्र है। इसके अंदर भी सेम टू सेम 10वीं कक्षा में विज्ञान विषय में न्यूनतम 55% अंक और पुष्पकर्मी या लैंडस्केपिंग या बागवानी ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या 2 वर्ष का कार्य का अनुभव प्रशिक्षकों के रूप में या 3 वर्ष का कार्य का अनुभव बागवानी या लैंडस्केपिंग के अंदर। कार्य क्या रहेगा? पदधारी परिसर में लैंडस्केपिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और कार्यक्रम प्रबंधन में सहायता करना। उसके बाद है मैकेनिकल मोटर वाहन, 1 पद है, 28 वर्ष उम्र है और 10वीं कक्षा में 55% अंक और मैकेनिकल मोटर ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या प्रशिक्षक रूप में 2 वर्ष का अनुभव या मोटर वाहन के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। काम क्या रहेगा? परिवहन में 4 पहिया और अन्य वाहनों की मरम्मत का कार्य करना। तो ये तो थे पद।